हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा नाम अमित एडवर्ड है। आप जैसे देख रहे हैं डबल डोर का ये रेफ्रिजरेटर है और इसमें ओवर फ्रॉस्टिंग हो रहा है और ऊपर हल्की कूलिंग हो रही है और नीचे बिल्कुल भी कूलिंग नहीं हो रही। ये समस्या कोई भी डबल डोर रेफ्रिजरेटर में अगर ऐसी आती है तो हमको कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, इसको देखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों, इसको हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। हम क्या क्या चेक करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बहुत जल्दी और आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार की अगर समस्या आता है तो सबसे पहले हमें इसमें 3 चीज़ रहते हैं। एक हीटर होता है जो आइस को मेल्ट करता है और डिफ्रॉस्टिंग के समय, और थर्मल फ्यूज़ होता है और बायोमेटल स्विच होता है। तो ये तीनों को हम कैसे चेक करेंगे इसके बारे में हम जानकारी वैसे मैं वीडियोस में बहुत सारी बताया हूँ, पर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है और क्या खराबी है हम चेक करके आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमको कहीं पर भी अपने क्लैमीटर या मल्टीमीटर को अपन होल्ड कर लेंगे और होल्ड करने के बाद हम सबसे पहले बायोमेटल स्विच को चेक करेंगे। तो इसमें बायोमेटल स्विच एलजी में एक ही कनेक्टर में रहता है। इस प्रकार कनेक्टर को अपन निकाल लेंगे बाहर निकालने के बाद फिर हम इसका थर्मल फ्यूज़ और बायोमेटल स्विच को चेक करेंगे। तो बायोमेटल स्विच -5 डिग्री में वर्क करता है, ऐसे में अपने वीडियोस में मैंने बताया है। और दोस्तों, ये सबसे पहले हम इसका बायोमेटल स्विच को और इसमें थर्मल फ्यूज़ है दोनों को चेक करेंगे। थर्मल फ्यूज़ में कंटिन्यूटी आएगा और बायोमेटल स्विच में भी अभी कंटिन्यूटी आना चाहिए, क्योंकि उसमें ओवर फ्रॉस्टिंग है और इसके बीच में हमने इसको निकाला है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसको चेक करेंगे और इसको बारी बारी से चेक करने के बाद हमको समझ में आएगा इसकी समस्या क्या है। तो बहुत जल्द हम आपको इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके दिखाएंगे। और ऐसी समस्या आप लोग के साथ होती है तो आप लोग को क्या करना है और कैसे इसको ठीक करना है और क्या करना आगे मैं पूरी इसकी जानकारी दूंगा, क्योंकि बायोमेटल और थर्मल फ्यूज़ और क्या कहते हैं अपना टाइमर, सबका कार्य अलग अलग होता है दोस्तों, और ज़्यादातर लोगों को ये जानकारी नहीं होती है। इस कारण से ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं। जितने बिगनर लोग हैं इसके लिए वीडियोस मैं बनाता हूं, और ये जितने भी बिगनर्स मेरे टेक्नीशियन भाई हैं उनके लिए वीडियोस है। और अगर इस प्रकार से आता है तो आप कैसे देखेंगे। तो ये हीटर को अपन निकाल लेंगे और हीटर की वायर को अपन डायोड मोड में चेक करेंगे। तो डायोड मोड में चेक करेंगे तो इसका वैल्यू शो करेगा दोस्तों। तो ये एलजी का है, इससे 295 इसका वैल्यू चेक कर रहा है। तो ये हमारा हीटर हमारा ठीक है दोस्तों, हीटर ठीक है। और ये बायोमेटल स्विच में हमारा एनसी नहीं हो रहा है दोस्तों, बायोमेटल स्विच हमारा काम नहीं कर रहा है। तो ये बायोमेटल स्विच को हम इसको चेंज करेंगे और चेंज करने से हमको तुरंत लगाने के बाद ये प्रॉब्लम हमारा सॉर्ट आउट नहीं होगा। अब हमको क्या करना है ये बता रहा हूँ मैं दोस्तों। तो इसमें कुछ सेटिंग होती है, उस सेटिंग को भी सीख लेंगे। ये कस्टमर का भी काम आएगा और टेक्नीशियन भाई को भी ये जानकारी मिलेगी कि हमें इसकी सेटिंग क्या होती है। तो ये एलजी का है दोस्तों। तो एलजी में ये इसमें ओनली इसका जो दिख रहा है, ये जो नॉब रहता है दोस्तों, ये एक वेंटिलेशन है। और ये कैसे वर्क करता है, इसको कैसे सेट करना है, आप इसको देखेंगे थोड़ा समझेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ, और ये जानकारी होना जरूरी है। अगर कस्टमर को भी ये जानकारी होगा तो ये समझ में आएगा कि हमको कौन से समय में कौन से पोजीशन में, मतलब नंबर में रखना चाहिए। अगर देखिए नॉर्मल जो अपन 6 में अगर रखते हैं तो 6 में क्या होगा, इसको आप देखिएगा। 6 में हम अगर रखते हैं तो ओनली ऊपर ही कूलिंग फुल रहेगी और नीचे एकदम माइनर कूलिंग जाएगा। तो फ्रिज कूल हो रहा है, रेफ्रिजरेटर वार्म, नीचे नहीं के बराबर जाएगा, क्योंकि हम उसका 6 नंबर में हमने इसका सेटिंग किया है। तो 6 नंबर में सेटिंग करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये काफ़ी छोटा सा छिद्र टाइप का खुला हुआ है, मतलब 90% बंद है और 10% खुला हुआ है। अब हम इसको ओपन कर जैसे घुमाएंगे तो इसके बाद देखिए ये हमारा जो वेंटिलेशन है इसका नॉब जो खुल जाएगा। तो अब हम कौन से पोजीशन में, ये 3 नंबर में अगर रखेंगे, 3 और 4 में अगर रखेंगे तो ये 50% और 40-60 में अभी आ गया दोस्तों। तो ये 3 नंबर में ऐसा रहेगा। तो इस प्रकार से इसकी सेटिंग को हमको करना है, और ये हवा इसमें सामने की ओर फ्लो करेगा और ये इस प्रकार से डक्टेबल होके और ये नीचे की ओर जाएगा। इस प्रकार से वर्क करता है। अगर आप मोटर को भी चेंज करते हैं, फैन मोटर को, तो उसको आपको देखना है कि इसका रोटेशन किधर, कॉइल की ओर नहीं जाना चाहिए, सामने पैनल की ओर मारेगा एयर, तभी वो
बराबर नीचे की ओर नीचे वाले कंपाउंड में अपना एयर का फ्लो नीचे जाएगा। ये जानकारी होना जरूरी है क्योंकि ये एलजी में इस प्रकार से इसमें सेंसर नहीं होता। और अपना देखिए इस प्रकार से इसमें हवा नीचे की ओर आएगा, तो इस प्रकार से अगर आएगा तो नीचे कूलिंग थोड़ी ज़्यादा करेगी। तो इसमें हमारी समस्या है तो बायोमीटर स्विच हमारा वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर फैन मोटर भी चेंज करते हैं तो भी फैन मोटर भी खराब होगा तो भी समस्या आएगा। हीटर भी अगर हमारा फेलियर होगा तो भी ये समस्या आएगी। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हीटर कॉइल कहाँ पर लगा हुआ है। और जिस प्रकार से मैंने बताया इसमें सेंसर नहीं होता, एलजी में सेंसर नहीं होता है। ठीक है, तो वो आप देखिए इस प्रकार से अपन घुमाएंगे। और सैमसंग में सेंसर लगा रहता है दोस्तों, और इसमें सेंसर नहीं है। सेंसर टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो इस प्रकार से इसकी सेटिंग को हमको करना है। एलजी रेफ्रिजरेटर का ये डबल डोर रेफ्रिजरेटर है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसकी सेटिंग को करना है। और फ़ैन हमारा अगर जाम होगा या फ़ैन हमारा ख़राब होगा तो भी हमारा इस प्रकार से ओवर फ्रॉस्टिंग करेगा। तो ये पूरी जानकारी होनी चाहिए। और इसके बाद हम जब बायोमीटर स्विच को अगर हम जब कोई भी बायोमीटर स्विच हो या टाइमर हो या हीटर हो अगर हम चेंज करते हैं तो पूरा आइस को हमको मेल्ट कर देना है। गर्म पानी से हल्का हल्का उसको पूरा वॉश कर लेना है और क्लीन करना जरूरी है। ये दिखा रहा हूँ जो डक्टेबल है इसी के द्वारा नीचे कंपाउंड में हमारा एयर जाता है। और इसको जब तक अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे और जब तक अच्छे से साफ़ नहीं होगा हमारा कभी भी प्रॉपर अगर हमको बायोमीटर भी चेंज कर लेंगे या हीटर भी चेंज करेंगे या तो फिर हम टाइमर भी चेंज करते हैं, अगर इसको साफ़ नहीं करेंगे तो ये हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। ये प्लेट है ना, ये हीटर प्लेट है। इसी प्लेट में हम बायोमीटर स्विच को केबल टाई के माध्यम से हम उसको टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद प्रॉपर हम इसको लगाएंगे और इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद ही सब प्रक्रिया करेंगे। नीचे भी पूरा एक भी बर्फ़ नहीं जमा होना चाहिए, पीछे की ओर पानी गिरना चाहिए, पूरा साफ़ होना चाहिए, तभी हमारा ये काम सक्सेस होगा। नहीं था हम बायोमीटर या हीटर चेंज करने से कुछ नहीं होगा अगर जब तक इसको साफ़ नहीं करेंगे। अभी हीटर कौन सा है, ये रेड कलर का जो है, इस सामने में इसका हीटर लगा रहता है। ये जो कॉइल है ये सामने हीटर है दोस्तों, तो ये बराबर हीटर। ये चीज़ जो नए बंदे हैं, जो नए भाई हैं, टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, इनको नहीं मालूम, तो ये सामने में इसका हीटर ये लगा रहता है। और एलजी में सिर्फ ऐसा है। और सैमसंग और वर्लपूल में गोदरेज में ग्लास हीटर लगा रहता है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से पूरा नीचे का जो बैक साइड में जो कंप्रेसर में जो टफ लगा रहता है उस टफ में पूरा पानी बाहर होना चाहिए। अगर बाहर नहीं होगा, अगर हम टाइमर को चेंज कर देंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा। और जब भी हम टाइमर अगर चेंज करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमें को डिफ्रॉस्ट मोड में डालना बहुत ज़रूरी है। इसको डिफ्रॉस्ट मोड में डालने के लिए धीरे धीरे हम पीछे का टाइमर का जो नॉब है उसको धीरे धीरे घुमाएंगे और धीरे से लास्ट में घुमाएंगे तो उसमें एक टक करके साउंड आएगा। और जैसे वो साउंड आएगा दोस्तों देखिएगा, इसमें साउंड आता है। अभी साउंड आ गया। साउंड आने के बाद फिर हम इसको यहीं पर ही छोड़ देंगे और इसको छोड़ने के बाद हम पूरा इसको चेक कर लेंगे कि पानी हमारा बराबर बाहर निकल जाना चाहिए। और थोड़ा सा तिरछा करने के बाद भी पानी को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि उसमें पानी रह जाता है तो वो भी ठंडा होने के कारण वो भी बर्फ़ जम जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद ये सब बायोमीटर स्विच को और टाइमर को आप लगाने के बाद ये साफ़ होने के बाद ही ये वर्क करेगा, अन्यथा उसी टाइम चेंज करके आप चले जाएंगे तो ये वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब हम इसको लगा के आपको बता रहे हैं, सिंपल है, इसको लगाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और इसको लगाने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम कब स्टार्ट करेंगे, कभी भी टाइमर को चेंज करते हैं तो हमको डिफ्रॉस्ट मोड में, जैसे कि मैंने बताया, साउंड आएगा, कोई भी टाइमर में साउंड आएगा। साउंड आने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। ये टाइमर है हमारा 9 घंटा 40 मिनट का और 12 मिनट का डिफ्रॉस्ट है। और जैसे स्विच को हम ऑन करेंगे 12 मिनट के बाद फिर ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा। मैं एक बार फिर से आप लोग से आग्रह करता हूं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस में आप लोग के माध्यम में हरदम लाते रहता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आप जितने भी चीज़ें आएंगी मैं कोशिश करूंगा आप लोग के मध्य में नया वीडियोस और नई जानकारी लेके आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और
तो सीखने के लिए पूरे वीडियोस को वॉच कीजिए। स्किप करेंगे तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग से चूक हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इसको चेंज करेंगे और एयर का फ्लो हरदम सामने होना चाहिए और इस प्रकार से एकदम स्मूथ फैन चलना चाहिए। ठीक है, ये एसी है, अल्टरनेट करंट से ये वोल्टेज से ये चलता है। इस प्रकार से इसको लगाने के बाद देखिए इसकी सेटिंग को भी मैंने आपको सिखा दिया है। इस प्रकार से आपको सेटिंग आपको करना है। अगर आपको कूलिंग बड़ा ऊपर भी चाहिए और नीचे भी चाहिए अच्छी कूलिंग, तो इस प्रकार से आप सेटिंग 3 और 4 के बीच में रख देंगे तो आपकी सेटिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। और अब हम स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करने के बाद ठीक 12 मिनट के बाद दोस्तों, 12 मिनट के बाद ही ये कंप्रेसर को कमांड करेगा हीटर और ये स्टार्ट होगा। इसकी पूरी इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियोस में दिया हूँ, आपको इन स्क्रीन में मैं उस वीडियो को डाल दूंगा और देखेंगे। वर्लपूल का भी बताया हूँ, हर कंपनी का मैंने बताया दोस्तों ऐसी जानकारी के साथ। और फिर से नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी में आने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।